समय कैसे बीत जाता है ज्ञात भी नहीं हो पाता। 4 दिसंबर 2019 से 4 दिसंबर 2020 आ गया, 1 वर्ष हो गया। सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर से लेकर के यहाँ शीतल धाम की यात्रा 1 वर्ष की रही। 4 दिसंबर को इसलिए भी याद किया जा रहा है कि वह तारीख, वह तिथि वर्षों के बाद गुरु चरण सन्निधि की थी। गुरु चरण सन्निधि मेरे जीवन की निधि है। मोक्ष मार्ग का मैं प्रतिनिधि ऐलक निश्चय सागर जी के साथ घाटोल चातुर्मास के बाद लंबा विहार करते हुए जब 4 दिसंबर की मध्याह्न बेला में गुरुवर के चरणों में सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में पहुंचा तो वहां जो अनुभव किया, जो आनंद आया, उसे शब्दों में बयां तो नहीं किया जा सकता, पर अनुभव में वो बात आज भी है। अब पूछते हो कैसा लगा होगा आपको, तो बस इतना ही समझ लो, एक छोटे से शिशु को जैसे बहुत अंतराल के बाद उसकी मां का आंचल, मां की गोद मिलती है और उस शरण को पाकर के वो निश्चिंतता की सुखद अनुभूति करता है, निश्चिंतता की सुखद अनुभूति करता है, वही हम दोनों के साथ थी। दोनों ने गुरु के चरणों में माथा रखा और वात्सल्य भरा गुरु का आशीर्वाद हम दोनों पर बरस गया। चरण प्रक्षालन करने का अवसर मिला, परिक्रमा भी गुरुवर की। गुरुवर के लिए उपस्थित मुनि संघ ने जो विशेष रूप से लंबा लंबा विहार करके आए थे, सबने मिलकर के गुरुवर को नई पिच्छिका प्रदान की। ये शिष्यों के लिए सौभाग्य की बात है। पिच्छिका प्रदान करने में मैं तो था ही, मुनिवर प्रमाण सागर जी भी, मुनिवर अजित सागर जी भी, मुनिवर विराट सागर जी भी, ऐलक निश्चय सागर जी, ऐलक दया सागर जी और ऐलक विवेकानंद सागर जी, हम सबको मौका मिला। सभी ने मिलकर के गुरुवर को नई पिच्छिका प्रदान की। गृहस्थ तो भेंट करते ही करते हैं, अपने गुरुवर को मुनिवर भी करते हैं, लेकिन जिस समय हम लोगों की भी पिच्छिका परिवर्तन की बात आ गई, हालांकि सभी का परिवर्तन तो अपने अपने चतुर्मासों में हो गया था, लेकिन अब संयोजना में ये भी डिक्लेयर हो गया कि महाराज जियों की भी पिछी बदलेगी, तो और क्या, इससे अच्छी बात क्या होगी। और जब ये डिक्लेयर हुआ कि गुरुवर की थी तो नई पिच्छिका, क्योंकि 1 ही महीना तो हुआ था, गुरुवर के हाथों में आए हुए नए उपकरण नई पिच्छिका में ज्यादा समय नहीं था, तो पुरानी भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि नई थी,
और पुरानी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि परिवर्तित हो रही थी। ये बात तो ठीक है, पर मिलेगी मुझे कल्पना भी नहीं थी। और गुरुवर ने अपने कर कमलों से प्रसन्नता से अपनी वह पुरानी पिच्छिका प्रदान कर दी। यह तो मेरे लिए ऐसा लगा जैसे भव भवांतर का एक साथ सारा पुण्य एक ही साथ उदय में आ गया। अनचाहे अकल्पनीय जैसे चिंतामणि रत्न मिल गया हो। बहुत अच्छी बात, सुखद अनुभूति। मेरे लिए क्या, वो तो किसी भी शिष्य को प्राप्त हो जाए तो उसके लिए भी अकल्पनीय उपलब्धि मानी जाती है। आनंद भरे उन क्षणों में अपने साथी श्रमण संघों से सभी से अच्छा मिलन हुआ। गुरुवर के चरणों में रह करके स्वाध्याय साधना का लाभ मिला। बहुत सारी गुरुवर की अनुभव भरी चर्चाओं को सुनने का, साक्षी बनने का अवसर मिला। अनेक क्षणों में गुरुवर ने बहुत दूर दूर से आने वाले हम शिष्यों को ध्यान में रख करके बहुत प्रेरक, बहुत हर्षित करने वाले प्रसंगों को सुनाया। ढेर सारे प्रसंगों को सुनाया, बीच बीच में संदर्भ बना करके सुनाया। अच्छा रहा। हम सभी का सौभाग्य था गुरु चरणों में पहुंचने पर गुरु कृपा हम सभी को मिली। गुरुवर आचार्य श्री के केसलुंच का समय था, अंदाज लग गया था। मैंने और एलक जी ने भी मन बना लिया कि गुरुवर के केसलुंच के साथ ही अपना केसलुंच होना चाहिए। उसी तिथि में चतुर्दशी की केसलुंच संपन्न किया। लेकिन एक बात रहती है कि वो टूटी हुई पड़ी हुई बालियां जो रहती हैं, बाल रहते हैं, बाले तो गेहूं आदि की, उनको उठाते समय जो उठाने वाले होते उनको खेत के मालिक से पूछना पड़ता है। खेत के मालिक से पूछना पड़ता है। इतना कहने के बाद आचार्य श्री कहने लगे, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं क्या हुआ, मालिक से पूछा नहीं और तुम लोगों ने निकालना शुरू कर दिया। मालिक से तो पूछा ही नहीं और तुम लोगों ने निकालना शुरू कर दिया। नियम रहता है, किसी के खेत से कुछ भी उठाना पड़ता है तो उस मालिक से पूछना पड़ता है। तुम लोग कैसे रहे, मालिक से पूछा ही नहीं और निकालना शुरू कर दिया। ऐसा सुनकर के इतना आनंद आया कि देखो आचार्य श्री एक अपनी बात को स्पष्ट करने में कैसे उदाहरण चुनते हैं और उदाहरणों से मनोविनोद में भी अपनी सही सही बात कैसे कह देते हैं। ये कला गुरुवर की है और ऐसी कृपा हम लोगों को प्रारंभ से ही मिली है। प्रारंभ से कहने का मतलब जब से संघ में प्रवेश किया है, ब्रह्मचारी अवस्था से ही ऐसा ही प्रसन्नता भरा आशीर्वाद मिला है। उसका कारण यह है कि कहने के बाद और आज्ञा देने के बाद तो बहुत आगे की बात है। संकेतों में भी हम लोगों ने गुरुवर के भावों को समझ करके काम किया है। यदि गुरुवर का संकेत मिल गया तो बस फाइनल बात हुई। संकेत क्या, उनके मनोभावों को भी समझ करके हम लोगों ने आज्ञा मान करके कार्य किया है। उसी का परिणाम, मांगने से कभी कुछ मिलता नहीं है, बिन मांगे ही गुरु कृपा से शिष्य के समर्पण के लिए सब कुछ मिल जाया करता है। ऐसी सुखद अनुभूतियां पहले दिन गुरुवर के आहारचर्या के निकलते समय संघस्थ महाराज जियों ने प्रेरित कर दिया, तुमको भी गुरुवर आचार्य श्री के साथ ही आहार करने को जाना है। मैंने कहा नहीं भाई, हमारी प्रकृति जमती नहीं है। नहीं, वो तो प्रमाण सागर जी आए वो भी गए थे, अजय सागर जी भी आए वो भी गए थे, तो वो तो परिपाटी क्रम से तुमको भी जाना।
और महाराज जी वगैरह कहने लगे तो मुझे लगा ये मामला हमारे साथ तो जम नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी प्रकृति उतनी अनुकूल नहीं बैठती है और गुरुवर की चर्या में अपनी वजह से कोई किसी भी तरह की बाधा आ जाए ये अपने लिए भी योग्य नहीं है। बड़े पसोपेश में आ गया मैं मंदिर में ही। तब फिर बड़े बड़े महाराज जी ही संघ के कहने लगे नहीं नहीं इसमें क्या बात हो गई। हमने कहा भाई आचर्षी के लिए नहीं नहीं आचर्षी को कुछ नहीं, आचर्षी तो अपने में रहते हैं। तो हमने कहा आचर्षी तो अपने में रहते हैं लेकिन फिर भी आप लोग निकट में रहते हो तो आप लोगों को तो सब ठीक है। मैं तो बहुत समय नहीं नहीं वो आप तो अपना देखो। मैंने सोचा कि भाई इन सबसे पूछे, इन सबके कहने की अपेक्षा गुरुवर को ही थोड़ा संकेत ले दे दें तो ज्यादा अच्छा, इसमें क्या। तो हंसी हंसी में जैसे गुरुवर अंजलि लेने को हुई है मंदिर में, तो मैंने कहा गुरुदेव ये लोग क्या कह रहे हैं। बोले क्या, ये लोग कह रहे हैं परिपाटी क्रम से आपको भी गुरुवर के पीछे पीछे हर करने को जाना है। तो आचार्य सिंह हंसने लगे, बोले देख लो देख लो, कहना ही अपने लिए परमिशन होती है, देख लो। कहा तो फिर तो क्या अपन फुल फार्म में आ गए। ठीक है, साथ ही गए, एक ही साथ जहां गुरुवर का योग था वहीं पर आहट परिक्रमा लग गई। आचार्य के ख्याल में बात पूरी आ गई थी। कुछ नहीं, कमरा अपेक्षाकृत छोटा था, छोटे छोटे कमरे धर्मशालाओं में थे, योग वहां का बना। पर फिर भी आचार्य का व्यवस्थित होने के बाद, अंजलि छूट जाने के बाद, आहार प्रारंभ होने के बाद फिर मैंने शुरू किया। और मैं तो ये मन बना करके गया था कि प्रकृति कैसी भी हमारी कभी भी रही हो, रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तो गुरुवर के समय से ही समय मिलाना है, ये अवसर छोड़ना नहीं। और वही कार्य किया। आचार्य श्री का समापन होते ही मैंने भी उसी हिसाब से अपना सब बना करके रखा था, औषधि ये वो सब क्या किस क्रम से संकेत भी कर दिया था, आचार्य की टाइमिंग से ही सब काम करना। और आचार्य के बैठते साथ ही मैं भी बैठा। आचार्य को थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये टाइमिंग इसने ठीक नहीं की। फिर भी जब बाहर निकलने को हुए कक्ष से, तो गुरुवर ने देख करके, क्यों, बस गुरुवर आज तो गुरुवर के चौके का प्रसाद लेना था। प्रसाद लेना था, आहार थोड़ी, आज तो प्रसाद लेने के लिए आए। अच्छा अच्छा, हंसने लगे। ये सभी पल किसी भी शिष्य के लिए अकल्पनीय होते हैं, दुर्लभतम योग माने जाते हैं। ऐसे अनुभवों से भरा हुआ वह समय संगस्त मुनि जनों के साथ सैकड़ों त्यागी वृत्तियों के मध्य श्रावक श्राविकाओं की उपस्थिति में जो क्षण मुझे मिले, वो जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्हें स्मरण कर रहा हूं, बार बार गुरुवर के चरणों में उस कृपा के लिए वंदन कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं। ऐसी कृपा सभी पर, सभी शिष्य शिष्याओं पर गुरुवर की बनी रहे, समाज बंधुओं पर भी बनी रहे। हम सब उनकी कृपा के पात्र होकर के ही अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं। बिहार का संदर्भ आ गया, अचानक गुरुवर ने विहार किया। बिहार का संकेत मिलते ही मैं भी एकदम भौचक्का रह गया, क्योंकि कल्पना में नहीं था, क्योंकि कल ही उपवास के सुलंच आज पारणा हुई है, तो शायद दिन दो दिन और निकल सकते हैं ऐसा सोच रहे थे। पर अचानक गुरुवर का बिहार, मैंने सोचा जंगल जा रहे होंगे, कक्ष से बाहर निकले, गुरुवर के निकट पहुंच ही गया, देखा गुरुवर वंदना कर रहे मंदिर की, अंदाज लग गया विहार होगा। मैं कमरे में गया ही नहीं, जो जहां था ब्रह्मचारियों को संकेत कर दिया आप अपना देखना। अब गुरुवर के पास ही साथ में 2-3 महाराज जी उपस्थित थे, वंदना की, समाचार फैल गया, लेकिन गुरुवर ने बिहार कर दिया। 3-4 महाराज जी के साथी और 8-10 श्रावकों में बिहार, धर्मशाला में खलबली, वो यहाँ वो वहां, ये संग वो संग अपने उसमें लगे, बिहार हो गया। मैंने गुरुवर से पूछ लिया, क्योंकि मुझे तो संकेत कुछ मिला नहीं और मन था कुछ दिन और रहने का, तो मैंने ही गुरुवर से पूछा, गुरुवर आपका बिहार हो रहा है, मेरे को अभी कोई संकेत मिला नहीं। तो आचार्य सोचने लगे,
वो कुछ कहें कि उसके पहले ही मैंने कहा कि कुछ दिन और आपके साथ विहार करने का मन है। तब आचार्य बोले ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा ये तो और अच्छा लग गया। सतवास तक पंचकल्याणक में विहार किया। सतवास पंचकल्याणक से फेरी और कलशारोहण के बाद गुरुवर ने संकेत दिया आपको अभी खातेगांव जाना है। मुझे लगा चतुर्मास पहले खातेगांव हो गया था और पुनः खातेगांव। बोले हाँ अभी थोड़ा समय वहां पर निकालो, खातेगांव पहुंचो। महाराज जियों को भी सभी को संकेत मिले और हम तीनों संघ जो बाहर चतुर्मास करके आए थे, तीनों संकेतों को विहार, तीनों के लिए विहार के संकेत मिले। अलग अलग स्थानों पर तीनों के विहार हुए। इस तरह से गुरुवर की चरण सन्निधि का वो अवसर हम सभी के लिए एक स्वर्णिम अवसर था। उन क्षणों को आज याद कर रहा हूं, इसलिए भी विशेष रूप से याद कर रहा हूं कि गुरुवर अभी इस समय उसी स्थान पर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में विराजमान है। और ऐसे गुरुवर जिन्होंने उस समय अपने प्रवचनों में जो संदेश दिए, सारगर्भित संदेश हाइकू के रूप में, विशेष रूप से हम लोगों को लक्ष्य करके अपने हाइकू से जो संदेश दिए वो समाज के लिए भी और हम लोगों के लिए भी अभी भी स्मरण में है। उनका निरंतर चिंतन चलता है। उन हाइकू पर मैंने प्रवचन भी दिए हैं। हाइकू पर, सभी हाइकुओं पर, विशेष हाइकुओं पर मैंने एक प्रवचन श्रृंखला भी दी। अभी सागर बूंद समय से ही प्रवचन दिए जा रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। गुरुवर की कृपा हम सब पर बरसती रहे। सुबह दोपहर शाम लेता रहता हूं गुरुवर का नाम। सुबह दोपहर शाम लेता रहता हूं गुरुवर का नाम। गुरुवर के नाम से ही शिष्य की पहचान है। गुरुवर के नाम में ही बनती है शिष्य की पहचान। गुरुवर के नाम में ही बनती है शिष्य की पहचान। और ऐसी ही गुरुवर की कृपा पाकर के एक दिन शिष्य बन जाता है, शिष्य से भगवान बन जाता है, शिष्य से भगवान। सभी जन अपने आत्मा को भगवत्ता के संस्कारों में ढाल करके उस सिद्ध पद को प्राप्त करें। इसी शुभ भावना से, इसी अनुभव को लेकर के गया था और इसी अनुभव को लेकर के यहाँ तक आया हूँ। और यही अनुभव मेरे जीवन का, जीवन की निधि बन करके रहे कि सारे तीर्थ बार बार विद्यासागर एक बार, सारे तीर्थ बार बार विद्यासागर एक बार। महावीर भगवान।